नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका दिल से स्वागत करता हूं आज की सच्ची और भावनात्मक कहानी में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसमें बजरंगबली की कृपा साफ महसूस होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक दर्दनाक कार दुर्घटना और दूसरा 5 मंगलवार की भक्ति यात्रा, जहां हर अड़चन में हनुमान जी ने अपना चमत्कार दिखाया। इस कहानी को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि जब मन सच्चा हो और विश्वास मजबूत तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो तो हमें ज़रूर लिखें। और हाँ, हर दिन ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, भक्ति और प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बजरंगबली जहाँ भी हों वहाँ चमत्कार ज़रूर होता है। मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं आज बताने जा रहा हूँ एक सच्चा अनुभव, एक सच्ची श्रद्धा की यात्रा। उस दिन की बात आज भी जब याद करता हूँ तो रूह कांप जाती है, लेकिन साथ ही श्री हनुमान दादा की कृपा का वो अनुभव भी मन को एक अटूट विश्वास से भर देता है। मई का महीना था और मौसम में अजीब सी गर्मी के साथ साथ एक हल्का सा अंधेरा भी घुला हुआ था। भोपाल से हम लोग एक छोटे शहर की ओर जा रहे थे, जहां मेरे एक पुराने दोस्त की शादी थी। मैं सुबह से ही कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे मन बार बार किसी अनजानी आशंका से भर जा रहा था। लेकिन फिर खुद को समझाया कि शायद यात्रा का उत्साह और शादी का माहौल है, इसलिए मन बेचैन है। सुबह मैंने हमेशा की तरह श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और घर से निकलते समय छींद वाले हनुमान जी के दर्शन करके ही रवाना हुआ था। मन में उनका स्मरण करके जैसे ही कार स्टार्ट की, एक शांति सी महसूस हुई। हम कुल 5 लोग थे कार में। मैं ड्राइव कर रहा था और बाकी दोस्त पीछे और बगल में बैठे थे। सभी बहुत उत्साहित थे। माहौल मस्ती भरा था। जैसे ही भोपाल की सीमा पार की और सुनसान रास्तों की ओर बढ़े तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। शाम के 5 बजे के करीब थे, लेकिन जंगलों के बीच से गुजरती उस सड़क पर सूरज जैसे छिप गया था। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयाँ और हल्की हल्की धुंध सी हवा ने माहौल को कुछ अजीब बना दिया था। हमारे बीच मजाक चल रहा था, लेकिन जब एक दोस्त ने गाना लगाने की बात की तो बाकी सब भी अपनी अपनी पसंद बताने लगे। कोई बॉलीवुड सॉन्ग लगाना चाहता था, कोई पंजाबी बीट्स, और इसी बात को लेकर थोड़ी बहस सी होने लगी। मैं चुपचाप कार चला रहा था, लेकिन उस समय मन बार बार कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। दोस्तों की बहस और हंसी के बीच मेरी एकाग्रता बिगड़ रही थी। तभी मैंने झटके से सभी की बात काटी और कार के म्यूजिक सिस्टम में श्री हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग लगा दी। जैसे ही चालीसा के शब्द गूंजे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, कार के भीतर का माहौल एकदम बदल गया। सब चुप हो गए। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन एक गंभीरता सी आ गई थी सबके चेहरों पर। बाहर का माहौल भी अचानक कुछ भारी सा लगने लगा। हम उसी सुनसान रोड पर जा रहे थे जिसे स्थानीय लोग भूतिया रोड के नाम से जानते हैं। कई बार किस्से सुने थे उस रास्ते को लेकर, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि उस इलाके में पहले कोई श्मशान हुआ करता था और वहाँ कुछ आत्माएं भटकती हैं, लेकिन हम जैसे नौजवान लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, न ही ज़्यादा मानते थे उन बातों को। तभी एक मोड़ पर, जहाँ दूर दूर तक कोई लाइट या बोर्ड नहीं था, अचानक कार के सामने एक डिवाइडर आ गया। मैंने पूरा ध्यान रोड पर रखा था, लेकिन वो डिवाइडर जैसे अचानक ज़मीन से उग आया हो। इतनी तेज़ी से कार उससे टकराई कि मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। पूरा झटका इतना ज़बरदस्त था कि कार ने बैलेंस खो दिया और पलट गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो।
कार उलटी हो चुकी थी। सारे दोस्त अंदर ही थे। कुछ को हल्की चोटें आईं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज था, लेकिन अंदर बैठे हम सभी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मैं खुद बिल्कुल सामने ड्राइविंग सीट पर था और मेरे सिर पर केवल एक हल्का सा खरोंच था। जब थोड़ी देर बाद लोग इकट्ठा हुए, हमें बाहर निकाला गया, तब मुझे सबसे पहले ध्यान आया। श्री हनुमान चालीसा की वो आवाज़ अब भी म्यूज़िक सिस्टम में धीमी धीमी चल रही थी और मुझे यकीन हो गया कि उसी ने हमें उस घातक टक्कर से बचाया था। मुझे साफ साफ महसूस हुआ था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उस पल कार के अंदर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। बाद में जब गांव के कुछ स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि उस जगह पहले भी कई हादसे हुए हैं और कुछ लोगों ने वहां कुछ चलता हुआ भी देखा है। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया जो बजरंगबली का स्मरण कर लिया, वरना उस मोड़ पर बहुत लोग जान से जा चुके हैं। लेकिन शायद आप विश्वास नहीं करोगे, और सच बताऊं तो हम खुद भी कुछ समय तक इस बात को लेकर स्तब्ध थे कि इतनी भयानक टक्कर और कार के पूरी तरह पलटने के बावजूद मैं और मेरे बाकी चारों दोस्त बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आए। सच में एक खरोंच तक नहीं आई किसी को। जिस वक्त हम कार से निकल रहे थे, आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे। वो इलाका ज़्यादा आबादी वाला नहीं था, लेकिन कुछ दूरी पर एक छोटी बस्ती थी। वहाँ के लोग दौड़कर हमारे पास आए। जैसे ही उन्होंने कार की हालत देखी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई बोला, भाई साहब, हमने तो समझा था कि अब तक अंदर से लाशें निकलेंगी। तो कोई दूसरी तरफ से कह रहा था, इस हाल में कोई बच जाए ये तो चमत्कार ही है। कार की हालत सच में ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसे ऊपर से दबा दिया हो। छत पूरी तरह चिपकी हुई थी, दरवाजे मुड़ गए थे, आगे का बोनट पूरी तरह अंदर घुस चुका था और जो टायर थे वो उलटे दिशा में मुड़े हुए थे। और मैं खुद भी जब बाहर खड़ा होकर कार को देख रहा था तो एक गहरी सांस ली थी। उस पल मेरी आंखें नम हो गई थीं। मन में बार बार बस एक ही नाम गूंज रहा था, मेरे बजरंगबली। उस पल मैं अंदर से हिल गया था और मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि ये किसी आम शक्ति का काम नहीं था। ये मेरे बाबा हनुमान जी की ही कृपा थी, जिन्होंने उस क्षण हमारे चारों तरफ एक अदृश्य कवच खींच दिया था। मैं जानता हूँ कि अगर उस समय कार में हनुमान चालीसा न बज रही होती तो शायद आज ये बात मैं सुना भी नहीं पा रहा होता। उसके बाद जब थोड़ी देर में मैं संभला तो मन में एक गहरा संकल्प लिया कि जब भी समय मिलेगा मैं अपने छींद वाले दादा के दर्शन के लिए ज़रूर जाऊंगा। और यहीं से जुड़ा हुआ है मेरा दूसरा अनुभव, जहां बाबा बजरंगबली ने एक बार फिर मुझे अपनी कृपा का अनुभव कराया। भोपाल से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री छींद वाले हनुमान जी का भव्य और जागृत मंदिर। वहाँ के बारे में बचपन से सुनता आ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि दादा के दरबार में जो भी सच्चे मन से 5 मंगलवार आकर दर्शन करता है, उसकी हर सच्ची मनोकामना पूरी होती है। एक समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा दौर आया जब मैं अंदर से बहुत टूट गया था। जीवन के कुछ निर्णय उलझते जा रहे थे। मानसिक रूप से भी खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस करता था। उस समय मुझे पिताजी की कही हुई एक बात याद आई, बेटा, जब भी मन उलझे तो अपने गुरु या इष्ट के दरबार में जाकर बैठ जाया कर, जवाब भी मिलेगा और सुकून भी। बस फिर क्या था, मैंने तय किया कि इस बार बिना किसी को बताए हर मंगलवार दादा के दरबार जाऊंगा। पहली बार जब मैं सुबह सुबह वहां पहुंचा तो मौसम बेहद शांत था। रास्ते भर हल्की धूप थी, किंतु मंदिर के आसपास का इलाका ठंडा और सुकून भरा। जैसे ही मैंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं और पहली झलक में श्री हनुमान जी की मूर्ति को देखा, मन एकदम से स्थिर हो गया। मूर्ति के चेहरे पर एक तेज था।
वो तेज़ जो ना तो तस्वीरों में दिखता है, ना शब्दों में बयान होता है, बस महसूस होता है। उस दिन मैंने वहाँ घंटों बैठकर मन की बात कही। कोई लंबा पाठ नहीं किया, बस अपने मन की उलझन दादा के चरणों में रख दी। फिर लगातार 5 मंगलवार तक बिना एक भी दिन छोड़े मैं वहाँ गया, और सच बताऊं, हर मंगलवार मेरे भीतर जैसे कोई नया प्रकाश भरता गया। मन शांत होता गया, विचारों में स्पष्टता आने लगी, और जिस उलझन से मैं जूझ रहा था उसका समाधान भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उस समय मैंने महसूस किया कि जब हम सच्चे भाव से बाबा को पुकारते हैं तो वे केवल सुनते ही नहीं, उत्तर भी देते हैं। कभी किसी के ज़रिए, कभी परिस्थिति के ज़रिए, और कभी मन की आवाज़ बनकर। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों भक्तों ने छींद वाले हनुमान जी की कृपा और चमत्कार को महसूस किया है। वहाँ जाने वाला हर इंसान जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, खाली हाथ नहीं लौटता। ये बात मैंने कई लोगों से सुनी थी, लेकिन जब मैंने खुद उस कृपा को अपनी आंखों से देखा और अपने मन से महसूस किया, तब जाकर इस बात का मतलब समझ में आया। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने जब छींद वाले दादा के दर्शन करने का प्लान बनाया था, तब मैं बहुत खुश हुआ था। उन्होंने टैक्सी बुक कर ली थी और समय भी तय हो गया था। हमारी योजना थी कि रात्रि 12 बजे निकलेंगे ताकि सुबह 4 बजे की आरती में शामिल हो सकें, क्योंकि वहाँ सुबह की आरती में जो ऊर्जा होती है, जो शांति होती है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पर मुझे ये बात काफ़ी देर में पता चली कि मेरे दोस्तों ने पहले से ही एक मंगलवार करके आ रखा था। यानी जब मैं उनके साथ गया तब मेरा पहला मंगलवार था और उनका दूसरा। इसका मतलब यह था कि जब मेरा चौथा मंगलवार आएगा, उस दिन उनका 5वां और अंतिम मंगलवार होगा। और वही हुआ। मेरे दोस्तों का 5वां मंगलवार तो पूरे उत्साह के साथ पूरा हुआ, लेकिन जब मेरा 5वां मंगलवार आने लगा तो सब कुछ जैसे उलझने लगा। एक एक करके सभी दोस्त अलग अलग कारण बताने लगे। कोई कहता काम आ गया, तो कोई कहता अब तो हमारे 5 हो गए, तू किसी और के साथ जा लेना। टैक्सी वाला भैया जो अब तक हर बार खुशी खुशी लेकर जाता था, उसने भी मना कर दिया। बोला, भाई साहब, अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा इतनी रात को, कोई और हो साथ में तो बात अलग है। उस रात मैं बहुत परेशान हो गया था। बाहर की हवा थोड़ी सर्द थी, नवंबर का महीना था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी धुंधला सा लग रहा था। मेरे कमरे में खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर बहुत शोर मचा हुआ था। एक तरफ मन में व्याकुलता थी कि मेरा 5वां मंगलवार अधूरा रह जाएगा। दूसरी तरफ बाबा हनुमान जी के सामने अधूरा व्रत करने का बोझ भी दिल पर भारी लग रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई किसी तरह साथ चल दे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, या शायद मेरी श्रद्धा की परीक्षा ली जा रही हो। अब घड़ी की सुइयां जैसे बहुत तेज़ी से चल रही थीं। रात के 10 बज चुके थे और मेरा मन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उस रात मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी थी और अंधेरे में ही चुपचाप बैठा रहा। खिड़की से आती हल्की हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन भीतर से मन बिल्कुल सूखा हुआ महसूस हो रहा था। मेरे मन में बार बार बस एक ही बात घूम रही थी, क्या बाबा मुझे इस बार बुला नहीं रहे? लेकिन अगले ही क्षण दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज़ आई, दादा ने अगर बुलाया है तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं भीतर ही भीतर बहुत टूट चुका था, जैसे मन की कोई डोर धीरे धीरे खुल रही थी और उसका सिरा हाथ से छूटता जा रहा था। एक तरफ श्रद्धा थी, दूसरी तरफ मजबूरी। घर में कार ज़रूर थी, लेकिन रात के वक्त कार ले जाना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि पिताजी पहले ही साफ मना कर चुके थे।
उनका डर भी जायज़ था, क्योंकि कुछ साल पहले भी मेरे साथ एक रात को कार में सफ़र करते समय बड़ी दुर्घटना हो चुकी थी। वो हादसा हमारे पूरे परिवार के दिल में अब तक कहीं गहरे तक बसा हुआ था। पिताजी उस वक्त बहुत डर गए थे और तब से उन्होंने मुझे कभी भी अकेले रात में कार ले जाने की अनुमति नहीं दी थी। उस रात बाहर ठंडी हवा चल रही थी। नवंबर की रातें वैसे भी सर्द होती हैं और उस समय आसमान में हल्का कुहासा भी छाया हुआ था। दूर से आती गाड़ियों की लाइटें एक अजीब सा सन्नाटा बनाती थीं, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन मेरे मन में अंधेरा सा छाया हुआ था। मैं बहुत ही निराश था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रह गया। मेरा दिल बार बार कह रहा था, दादा ने बुलाया है तो रास्ता भी वही निकालेंगे। बस उसी भाव में मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन श्री बजरंग बली से एक प्रार्थना की, हे दादा, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। जो 5 मंगलवार का व्रत कर रहा हूँ, वो भी किसी इच्छा या लालच में नहीं कर रहा। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, आपके दर्शन करना, सिर्फ आपके दरबार में हाजिरी लगानी है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यदि आप चाहो तो आज भी बुला सकते हो, नहीं तो समझ लूँगा कि यही आपकी इच्छा थी। मैं बस इतना कहकर चुप हो गया। मन जैसे बिल्कुल शांत हो गया था। उस खामोशी में ही कुछ देर बाद पिताजी के फ़ोन की घंटी बजी और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि पिताजी के ही एक पुराने मित्र का था। अब ये कोई संयोग नहीं था, मेरे लिए तो ये साफ चमत्कार था। वो अंकल पेशे से एक प्रोफेशनल ड्राइवर थे। उस वक्त वे किसी और क्लाइंट को छोड़कर लौटे ही थे और अपने वाहन के साथ भोपाल में ही थे। उन्होंने पिताजी से बातचीत करते हुए पूछा, क्या बात है, आवाज़ थोड़ी परेशान लग रही है। पिताजी ने बिना झिझक सब कुछ बता दिया कि बेटा अपने 5वें मंगलवार के दर्शन पूरे करना चाहता है, लेकिन कोई साधन या साथ जाने वाला नहीं है। तब उन्होंने एक बार भी बिना सोचे या मना किए सीधे कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मोहित को ले जाऊंगा, आज रात ही निकलते हैं। उस वक्त जैसे मेरे भीतर रोशनी भर गई और सबसे ख़ास बात ये थी कि वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने एक मुस्कान के साथ ये भी कहा, मैं भी दादा के दर्शन कर लूँगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे बाबा खुद किसी और रूप में आ गए हों मुझे दर्शन कराने। हम उसी रात करीब 12:15 बजे निकले। बाहर हल्की सर्दी और कुहासे का मिला जुला माहौल था और उस गाड़ी के अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। पूरी यात्रा में मैंने न कोई संगीत चलाया, न किसी से कोई बात की। बस हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आंखें बंद कर मन में एक ही भावना रखी, धन्य हैं आप दादा जो आपने ये यात्रा पूरी करवाई। सुबह करीब 3:45 बजे हम मंदिर पहुँचे। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने देखा आरती की तैयारी हो रही थी और वहाँ का वातावरण ऐसा था मानो समय ठहर गया हो। आरती शुरू होते ही वो सारी बेचैनी, वो सारी दौड़ भाग, वो सारे डर सब मिट गए। मैं मंत्रमुग्ध होकर दादा के दर्शन करता रहा। वो दर्शन शब्दों से नहीं बताया जा सकता, वो बस महसूस किया जा सकता है। और ठीक उसी समय मैंने मन ही मन कहा, अब मेरे 5 मंगलवार पूरे हुए दादा। आपने मेरी बात सुनी, मेरी श्रद्धा को स्वीकारा। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। मुझे आज भी पूरा यकीन है कि जो उस रात हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु की कृपा से हुआ था। जब मैं मन से पूरी तरह उदास हो गया था, जब हर रास्ता बंद हो चुका था, तभी उन्होंने मेरी हालत देखी और खुद ही मार्ग बना दिया। कोई और करता तो शायद संयोग कह देता, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो मेरी आत्मा की गहराई तक उतरा हुआ अनुभव है। ऐसे ही हैं मेरे दयालु श्री बजरंग बली।
वो भक्त की भावना को पढ़ लेते हैं और जब देखते हैं कि उनका कोई बच्चा निराश हो गया है तो वो खुद आगे बढ़कर उसका सहारा बन जाते हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैंने हर कदम पर ये अनुभव किया है। आज भी जब जीवन में कोई कठिनाई आती है, जब कोई काम अटक जाता है, जब मन बेचैन हो जाता है, तब मैं केवल अपने दादा श्री हनुमान जी का नाम लेकर काम शुरू करता हूँ और फिर वही होता है जो उनके कृपावंत भक्तों के साथ होता है। कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अदृश्य हाथों ने हर रुकावट को हटा दिया हो। पिछले कई वर्षों से मैंने अपने जीवन में एक नियम बना लिया है। चाहे मौसम जैसा भी हो, बारिश हो या ठंड, गर्मी हो या आंधी, मैं अपने नियम नहीं तोड़ता। हर मंगलवार व्रत करता हूँ। रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले श्री बजरंगबली को प्रणाम करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ और फिर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करता हूँ। यह सब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। जैसे सांस लेना, वैसे ही यह भक्ति अब मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। मेरे दादा की कृपा से आज तक कभी मेरा नियम नहीं टूटा। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खुद मेरी हर दिनचर्या को संबल दे रखा है और उनकी कृपा सिर्फ मेरे लिए ही नहीं रही। मैंने कई बार देखा है कि जब कोई अपने जीवन में दुखी होता है, परेशानी में होता है और मुझसे सहायता मांगता है, तो मैं केवल और केवल श्री हनुमान जी का नाम लेकर उन्हें बाबा की विभूति दे देता हूँ। वो विभूति जो श्री हनुमान जी के नाम से स्पर्श की हुई होती है और फिर चमत्कार जैसा होता है। उनकी समस्या धीरे धीरे या तो हल हो जाती है या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। कई लोगों ने खुद मुझे बताया कि जिस दिन से उन्होंने श्री हनुमान जी के नाम से वह विभूति ली, उसी दिन से उन्हें राहत मिलनी शुरू हो गई। तब मुझे एहसास होता है कि दादा के नाम में कितनी शक्ति है और ये भी कि जब तुम किसी और की मदद में उनका नाम लेते हो तो वह मदद उनके माध्यम से ही होती है। अंत में बस एक ही बात कहूँगा, जिसने भी श्री हनुमान दादा का सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के नाम ले लिया, बस समझ लीजिए कि उस इंसान की सारी विपत्तियां स्वयं दादा हर लेते हैं। उनका नाम ही रक्षा है, उनका स्मरण ही शक्ति है और उनकी भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा। मित्रों, इस सच्चे अनुभव को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जीवन में जब भी कठिन समय आता है, जब रास्ते बंद लगने लगते हैं, तब कोई अदृश्य शक्ति हमारा हाथ थाम लेती है और मेरे लिए वो शक्ति हमेशा मेरे बजरंगबली रहे हैं। ये अनुभव सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का हो सकता है जो सच्चे मन से श्री हनुमान जी को याद करता है। मैं वैभव बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, कोई चमत्कार, कोई संकट से उबरने की घड़ी, कोई ऐसा पल जब आपने किसी दिव्य शक्ति को महसूस किया हो, तो कृपया उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपकी कहानी न जाने कितनों को उम्मीद दे सकती है और किसी की डगमगाती श्रद्धा को फिर से मजबूत बना सकती है। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हमारा यह चैनल उन्हीं सच्चे अनुभवों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है, जिनमें श्रद्धा है, विश्वास है और प्रभु की लीला है। ऐसे अनुभवों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर दिन आपको एक नई प्रेरणा मिलती रहे। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, ये किसी की ज़िंदगी की सच्चाई होती है, बिल्कुल आपकी और हमारी तरह। अंत में बस इतना कहूँगा कि जब भी जीवन कठिन लगे, आंखें बंद करके बजरंगबली का नाम लीजिए। वो आपके सामने रास्ते खोल देंगे, जैसे उन्होंने मेरे लिए किया। फिर मिलेंगे एक और सच्चे अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और जय बजरंगबली।